जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेवीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको सुबह अपडेट दी थी कि एचपीयूएससी की तरफ से आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसको बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनका जो इंटरनल प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। कुछ एक दिनों में आपके पास ये जो मेरिट लिस्ट है पहुंच जाएगी। ये अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आपका पूरे हिमाचल में कौन सा रैंक है। इसके अलावा आपकी काउंसलिंग डेट कब है। तो दोस्तों उसके लिए भी आपने हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। अब देखेंगे दोस्तों बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि काउंसलिंग से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और मुझे भी ये खुशी हो रही है कि कैंडिडेट्स के इतने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि सभी जो कैंडिडेट हैं मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। उनको पता है कि जो सर है हमें अच्छे से गाइड करेंगे। तो दोस्तों इसी दौर में आज की जो वीडियो है इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या हमें काउंसलिंग के लिए कहीं ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। आपकी जो काउंसलिंग है पूरी तरह से ऑफलाइन होगी। ये जो बायोडाटा फॉर्म है ना, अभी तो ये 25-27 वाला है। ये मैं क्यों आपके सामने इसको रख रहा हूँ, क्योंकि 26 जो 28 वाला आपका बायोडाटा फॉर्म है वो अभी साइट पे अपलोड नहीं किया गया। वो कब अपलोड होगा? जिस दिन आपकी मेरिट लिस्ट अपलोड होगी। तो दोस्तों फॉर्मेट यही होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही चेंज होगा। क्या चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा? 25-27 की जगह 26-28 आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी सारी ही चीज़ें आपको सेम ही देखने को मिलेगी। आपकी जो काउंसलिंग है क्या ऑफलाइन होगी क्या ऑनलाइन होगी? तो मैं आपको बता दूं ये जो काउंसलिंग है आपकी बिल्कुल ही ऑफलाइन होगी। कहाँ पे होगी? एचपीयूएससी कैंपस धर्मशाला में। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर मौसम ख़राब रहता है, अगर किसी तो कई एरियाज ऐसे हैं यहाँ पे जो रास्ते वगैरह है वो ख़राब हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? अगर आप बोर्ड वालों को कॉल्स वगैरह करेंगे तो वो जो आपकी काउंसलिंग डेट है ना उसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर देते हैं। मान लो कि लाहौल स्पीति के जो कैंडिडेट्स हैं वो नहीं आ पा रहे, वहाँ के रास्ते ख़राब है, तो अगर आप बोर्ड में कॉल्स करके ये चीज़ बताओ कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, तो आपकी जो काउंसलिंग डेट है वो थोड़ी एक्सटेंड भी हो सकती है। तो ये जो चीज़ है सारी ही आपने इनको माइंड में रख के चलना है। अभी देखेंगे दोस्तों मेन क्वेश्चन की बात करते हैं। काउंसलिंग के दौरान हमें कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड रहेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपके पास हिमाचल का बोनाफाइड होना चाहिए। ठीक है, बोनाफाइड आपके पास है। उसके बाद आपके पास जो आधार कार्ड है वो होना चाहिए। ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स है आपने इनका सेट किस तरह से बनाना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। बोनाफाइड बता दिया, आधार बता दिया। इसके बाद दोस्तों आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो आपके पास चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट चाहिए। और ये जो आपका 12th का सर्टिफिकेट है ना, अगर आपके पास ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आया है तो आपने बेटे क्या करना है, जो आपने प्रिंट निकलवाया हुआ है ना जब आपने साइट पे रिजल्ट देखा था, उम्मीद है आपने वो जो प्रिंट है वो डाउनलोड किया होगा। जो जहाँ से भी आपने डाउनलोड किया है या फिर जहाँ पे भी आप दोबारा से अपना रिजल्ट देखोगे आपने प्रिंट निकलवा लेना है। और जिस स्कूल से आपने 12th करी हुई है आपने उस स्कूल में जाना है और वहाँ की स्टैंप और प्रिंसिपल सर के साइन करवा के आने हैं। और वो जो डॉक्यूमेंट है आपका बिल्कुल एक्सेप्टेबल रहेगा जब तक कि आपका 12th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आ जाता। तो ये क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल गया। उसके बाद दोस्तों क्या रहेगा आपका, जो भी आपका हिमाचली बोनाफाइड बता दिया मैंने, 12th का बता दिया, 10th का बता दिया और आपका आधार भी बता दिया। इसके बाद दोस्तों जो आपकी कैटेगरी है, जनरल वालों के लिए कोई भी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड नहीं रहता। इसके अलावा दोस्तों सब कैटेगरी का क्या है, जैसे जनरल वाले EWS है तो उनको वो वाला सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ओबीसी वाले BPL है तो उनके पास ओबीसी का भी सर्टिफिकेट चाहिए जो कि उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट आ जाएगा। और सब कैटेगरी BPL का भी चाहिए। जैसे BPL है EWS है इसको हम सब कैटेगरी कहते हैं। SC में भी सेम ही रहेगा, SC का सर्टिफिकेट भी चाहिए जो कि कैटेगरी सर्टिफिकेट में काउंट होता है। और SC BPL का अगर उनका है तो वो भी चाहिए जो कि सब कैटेगरी में काउंट होता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो सारे ही आपने डॉक्यूमेंट्स हैं ये कैसे करने हैं, इनको आपने सेल्फ अटेस्टेड करना, नीचे आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। और आपने ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना ये ओरिजिनल फॉर्म में भी लेके जाने हैं। अब एक और बड़ा क्वेश्चन सामने आ रहा है, क्या काउंसलिंग के दौरान हमें मेडिकल सर्टिफिकेट और साथ ही साथ जो हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी? तो मैं आपको बता दूं काउंसलिंग के दौरान इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन चीज़ों की ज़रूरत कब पड़ती है? पर्टिकुलर अगर हम बात करें मेडिकल सर्टिफिकेट की, तो जो आपका मेडिकल है ना बेटे, आपको तभी चाहिए होगा अगर आपको गवर्नमेंट डाइट मिलती है। ठीक है, मान लो आपको गवर्नमेंट डाइट मिलती है और वहाँ पे एडमिशन लेने का आपको जो टाइम है वो दिया हुआ है, तो एडमिशन के टाइम आपने
कॉलेज में ही ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो जमा करवाना है। किन के लिए बोल रहा हूँ? ऐसे कैंडिडेट जिनको कि गवर्नमेंट सीट मिल रही है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ये जो है इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा बात करेंगे करैक्टर सर्टिफिकेट की, ये भी सेम इस सिनेरियो में आ रहा है, यानी कि ये भी हमें तभी रिक्वायर्ड रहेगा जब हमने कॉलेज में एडमिशन लेना है। जो दोनों तरह के कॉलेजेस में चाहिए होता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपने माइंड में बिठा दे लिए, काउंसलिंग के दौरान हमें करैक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक और बड़ा क्वेश्चन, क्या काउंसलिंग के दौरान हमने पैसे भी लेके जाने हैं? बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जिनकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है ना, उनको तो पैसों की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पे ले जाने की, है ना। जिनकी थर्ड या फिर फोर्थ राउंड काउंसलिंग में जिनका नंबर आ रहा है, उन्होंने क्या करना है बेटे, उन्होंने जो पैसे है वो लेके जाने हैं। कितने लेके जाने हैं? अराउंड 10,000 के करीब आपने लेके जाने हैं। अब आप ये ना सोचिएगा कि ये जो पैसे आपके एक्स्ट्रा लग रहे हैं, बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपकी बोर्ड की काउंसलिंग होती है ना, वहाँ पे अलग अलग कॉलेज वाले जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो भी आए होते हैं। क्यों आए होते हैं? ताकि वो वहाँ पे ही बच्चे का एडमिशन कर सके। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो आपको किसी में, उन्ना के शांति कॉलेज की बात करूँगा, उन्ना के शांति कॉलेज में आपको सीट अलॉट होती है, तो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव बैठे होंगे, वो आपसे पूछेंगे कि आपने अभी अपनी सीट कन्फर्म करवानी है। अगर आपने करवा दी, वो आपसे 10,000 रुपये ले लेंगे, आपको बकायदा रिसिप्ट दे देंगे, और ये जो आपके 10,000 रुपये है ना, जो आपकी टोटल फीस है उसमें से माइनस हो जाएंगे। मान लो आपकी अगर 1 साल की फीस 40,000 हुई ना, तो 10,000 आपने जमा करवा दी, अब जी आपसे सिर्फ 30,000 ही लेंगे, जो भी आपका फीस का सिनेरियो रहेगा। जैसे भी आपने उनके साथ बात करी है, इंस्टॉलमेंट पे बात करी है, इकट्ठे देने की बात करी है, जैसे भी आपने बात करी हुई है उसी के अकॉर्डिंग फिर आपके 30,000 लिए जाएंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी ही जो चीज़ें क्लियर हो गई होगी। दोस्तों, आपने भ्रांतियों से दूर रहना है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है, पेशेंस रखना है। वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आपने लिख देना है। आपके हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, एनालाइज करता हूँ, फिर उससे जुड़ी हुई अपडेट ढूंढने की ट्राई करता हूँ, और एट लास्ट वही वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप भी हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, तो आपने मुझे मैसेज कर देना है 8219699057। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का नेम वही है जो कि हमारे चैनल का नेम है, HP एग्जाम्स विद जेरी। थैंक यू सो मच वीडियो में जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।